Welcome, my dear students. In continuation to the first session of Maharashtra CET previous year question series, we'll be taking up this session with the similar questions. फर्क ये रहेगा कि लास्ट सेशन में we did some good quality questions. इस सेशन में we'll be doing some more doable type of questions so that because एग्जाम में अल्टीमेटली हमें मैक्सिमाइज करना है अपने स्कोर को, तो ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी शुड बी डूइंग. तो एक अच्छा मिक्स होना चाहिए. दैट इज़ वाई पहले वाले सेशन में हमने कुछ अच्छे क्वेश्चंस किए, इस बार थोड़े से मच मोर डुएबल क्वेश्चंस करेंगे एंड सो ऑन इन द अपकमिंग सेशंस. ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को. एंड यू कैन कनेक्ट मी ऑन टेलीग्राम एट ADITYAKT एंड जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप CATZAT-MBA फॉर मोर सच वीडियोज एंड कंटेंट. Also, if you have any doubts or queries regarding the examination, this particular examination or preparation or anything else, you can always connect with me. You can also comment on the video or connect with me on Telegram. So first question of the day is 30% of a number exceeds 25% of the same number by 27. So what is the value of that number? 30% of the number exceeds 25% of the number. यानी कि 30%, let us say number is n, 30% of n और 25% of n के बीच का डिफरेंस हमको गिवन है, which effectively is 5% of n, and that is 27. और 5% क्या होता है? That is 1/20. 5% is 5/100, यानी कि 1/20 of the number. तो 1/20 into n is 27. So n will definitely be 27 into 20, that is 540. Okay, option C. Easy question. और स्ट्रेट अप हमें दिख रहा है कि 30% था. ठीक है, 30% था और 25% डिफरेंस आ गया 5% का. 5% is 1/20, 1/20 is 27. तो नंबर विल बी 20 into 27, 540. इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो बस समझाने के लिए लिखा है मैंने. स्ट्रेट अवे ये क्वेश्चन अगर आप वर्बली करोगे तो 5 सेकंड्स में हो जाएगा. डन एंड डस्टेड. नेक्स्ट, आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 12%, एन आर्टिकल सोल्ड फॉर ₹16896. व्हाट इज द मार्क प्राइस? दो डिस्काउंट दिए, 20% का और 12% का. ओके, और इसके बाद में प्राइस इज ₹16896. ओके फाइन. सो 20% का डिस्काउंट कितना हुआ? 1/5 का. यानी कि अगर आर्टिकल का मार्क प्राइस वॉज 5, तो डिस्काउंट के बाद में प्राइस हो जाएगा हमारा 4. Isn't it so? Then 12% का डिस्काउंट है. 12% इज 12/100 या 3/25. 3/25 यानी कि 25 अगर मार्क प्राइस था या 25 प्राइस था डिस्काउंट से पहले, तो आफ्टर डिस्काउंट दिस विल बी 22. 25 माइनस 3, 22 हो जाएगा. तो 2 डिस्काउंट्स, 5 into 25 is 125. और इफेक्टिवली आफ्टर डिस्काउंट दिस विल बी 22 into 4, 88. एंड आफ्टर डिस्काउंट का वैल्यू इज गिवन 88 यूनिट्स का वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 16896. ओके, सबसे पहले 11 से काटा पीटी कर देते हैं. 11 8 ज़ा 88. 11 से 1 टाइम जाएगा, 58 बचा. 5 टाइम्स 55, 39. 3 टाइम्स 33 एंड देन 6, 1536. 8 से भी कटेगा. 8 से दिस इज 1600 माइनस 64, यानी कि 200 माइनस 8, 192 स्ट्रेट अवे. अदरवाइज डिवाइड करके देख लेते हैं. ठीक है, सो 192 आ गई किसकी वैल्यू? 1 यूनिट की वैल्यू आ गई. 1 यूनिट इज इक्वल टू 192. तो 125 यूनिट्स की वैल्यू क्या होगी? 125 इंटू 192. ओके, अब 125 से अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे? अब क्या हम यहाँ पे प्रॉपर्ली मल्टीप्लाई करेंगे या कोई बेटर तरीका है हमारे पास? डेफिनेटली देखो 125 से कनेक्ट करना है कि 125 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस इज 1000, बिकॉज 8 इज 2 का क्यूब, 125 क्या है? 5 का क्यूब है. क्लियर है? ओके, सो अगर हम 8 से डिवाइड कर दें 192 को तो हमारे लिए मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा. तो 192 डिवाइडेड बाई 8. ठीक है, बेसिकली डिवाइडेड बाई 8 करने पे क्या फर्क पड़ जाएगा, और 8 से हम मल्टीप्लाई करते हैं. सो क्या आएगा? 192 8 से डिवाइड करोगे तो 8 इंटू 24. ओके, सो 1000 इन 24 यानी कि 24,000 हमारा आंसर आ जाएगा. ऑप्शन डी. इज दैट क्लियर? ठीक है, इसी बात को ऐसे भी सोच सकते हैं जो कि और भी आसान लगेगा, जबकि हम 192 को ब्रेक कर दें 200 माइनस 8 में और मल्टीप्लाई करें 125 से. नाउ वी नो 125 इंटू 200 is 25,000. 25,000 minus 8 into 125 which is 1000. So this is 24,000 clearly. Is that clear? मल्टीप्लिकेशन को, कैलकुलेशन को, एडिशन को, सारी चीज़ों को हमें अपने लिए आसान से आसान बनाना है. तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको सीखते चलना और अपने कैलकुलेशन में इस्तेमाल ज़रूर करना, तभी चीज़ें बेटर होंगी. ठीक है, प्रैक्टिस से ही चीज़ें बेहतर होंगी. ऐसा नहीं है कि एक बार में सीख जाओगे, बट बार बार चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे, अपने एप्लीकेशन में लाओगे, यूज़ में लाओगे, तो डेफिनेटली चीज़ें इंप्रूव होंगी और स्लोली और स्टडीली डेफिनेटली इंप्रूव होंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन.
5 years ago the average age of a family which includes father, mother and son was 35 years. ये कब की बात कर रहा है? 5 years ago यानी -5 years पे क्या कहानी है कि फादर, मदर एंड सन का एवरेज है 35. ठीक है, एवरेज 35 है. और अगर 5 years ago 35 है तो अब क्या होगा? एट प्रेजेंट की बात करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, दिस इज एवरेज, तो सम क्या आ जाएगा? 35 इंटू 3. बट ये तो 5 years ago की बात है, तो यानी कि एट प्रेजेंट सिचुएशन क्या होगी? एट प्रेजेंट यही एज, हर एक की एज क्या होगा? 5 years इंक्रीज कर जाएगी. तो अगर सबकी एज 5 years से इंक्रीज करेगी तो एवरेज भी तो 5 से इंक्रीज करेगा, यानी कि न्यू एवरेज विल बी 35 प्लस 5 विच इज 40. तो सम आ जाएगा 40 इंटू 3 विच इज 120. इज दैट क्लियर? बाय द सेम लॉजिक 3 years ago एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर वॉज 46. एट प्रेजेंट क्या होगा? एट प्रेजेंट फादर और मदर की एज का सम आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा 46 प्लस 3 और सम आ जाएगा इंटू 2. 49 इंटू 2 दैट इज 98. 98 अगर आ गया तो डिफरेंस इज सन का एज दैट इज 22 years. क्लियर? ऑप्शन बी. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास इज 2:3. तो बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है एक क्लास में दैट इज 2:3. एवरेज वेट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लासेस 18 kg एंड 21 kg. देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो एक चीज ध्यान रखना कि कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर, ऑर्डर स्वैप कर देता है कि पहले लाइन में लिखा है नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स और दूसरे में लिख दिया एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज. तो ऑर्डर का जरूर कॉशियस रहना हमेशा. एवरेज वेट बॉयज का गिवन है 18 kg और गर्ल्स का गिवन है 21 kg. और क्वेश्चन पूछ रहा है एवरेज वेट ऑफ ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स टुगेदर. ओके, तो जब भी हमें एवरेज निकालना है ऐसे केस में, हालांकि ये तो बहुत ही ईजी है, स्ट्रेट अवे हम क्या करेंगे? एवरेज क्या आएगा? 18 इंटू 36 प्लस 21 इंटू 3 63 एंड दिस डिवाइडेड बाई 5. दिस इज 99 बाई 5. बहुत ही सिंपल वैल्यूज है, स्ट्रेट अवे ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा. क्लियर? बट अगर वैल्यूज इतनी सिंपल नहीं होती और हमें डेविएशन मेथड का इस्तेमाल करना होता है तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स का वेटेज हमें गिवन है दैट इज 2:3. रेशियो जो है दैट इज द वेटेज, रिस्पेक्टिव वेटेज. और एवरेज बॉयज का है 18 किलोग्राम्स और गर्ल्स का है 21 किलोग्राम्स. इज दैट सो? यानी कि 18 प्लस 3 है. 18 प्लस 3 है तो 18 तो वेट बॉयज का भी है, गर्ल्स का भी है. गर्ल्स का वेट 3 kg एक्स्ट्रा है, तो 18 तो हम ऑलरेडी लिख देते हैं. और 3 kg ये जो एक्स्ट्रा है इसका वेट कितना है? गर्ल्स का है 3 इंटू 3 एंड दिस डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 5. ये हमारा आंसर आ जाएगा 18 प्लस 9 बाई 5. दिस विल बी अवर आंसर. क्लियर? तो डेविएशन मेथड इज मच मोर यूजफुल जब क्वेश्चंस में थोड़ा सा वैल्यूज टिपिकल होंगी और कैलकुलेशन थोड़ा सा हमें करने के लिए आसान रहेगा. ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट वन इज बेस्ड ऑन सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन पे है. एज सच अप्रॉक्सीमेशन पे है क्योंकि जो वैल्यूज हमें गिवन है इनको अप्रॉक्सीमेट करना पड़ेगा और उसके बेसिस पे आंसर करना पड़ेगा. ठीक है, सो फर्स्ट है लेट अस से दिस इज 2762.99 यानी कि 2763 हो जाएगा. दिस डिवाइडेड बाई 86.05 मल्टीप्लाइड बाई 12.98 एंड दैट इज इक्वल टू 208.11. तो इफेक्टिवली हमारे लिए क्वेश्चन बन गया दिस माइनस 2763 एंड दिस डिवाइडेड बाई 86 मल्टीप्लाइड बाई 13 इज इक्वल टू 208. ठीक है, 13 का मल्टीपल है 208. 13 से सीधे से कैंसिल आउट हो जाएगा. 13 1 ज़ा 13 फिर बचा 78. 13 6 ज़ा 78. ओके, और 86 को लेके चले जाएंगे राइट हैंड साइड में, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये. तो 16 इंटू 86 राइट हैंड साइड में आ जाएगा विच इज इक्वल टू वॉट? 16 इंटू 86 कितना होगा? 16 इंटू 80 इज 1280 प्लस 16 इंटू 6 96 यानी कि 1376. ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्वेश्चन मार्क विल बी 1376 प्लस 2763 और लास्ट में आ रहा है 9. तो क्लियरली ऑप्शन ई आंसर है. ठीक है, ऑप्शन ई आंसर है. चेक कर लेते हैं. 4000 प्लस 4130 4139. यस, ऑप्शन ई इज द आंसर. इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. 1298 इंटू 252.03 डिवाइडेड बाई 41.90 प्लस 170.11 is equal to question mark plus 46.988. अगेन क्वेश्चन ऑफ अप्रोक्सीमेशन. तो ये वैल्यू क्या आ रही है हमारी? ठीक है, दिस इज 13 इंटू 252 डिवाइडेड बाई 42. ठीक है, प्लस 170 विच इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 47. ओके, 47 को
लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ सकते हैं. दिस वैल्यू इज 242, 13 into 252, 242 डिवाइडेड बाई 42, और 252 डिवाइड बाई 42 क्या होगा? दिस इज 6, 13 into 6 प्लस 170 माइनस 47. यही तो निकालना है हमको अल्टीमेटली. 13 into 6 is 78 प्लस 123. लास्ट में आ रहा है 8 plus 3 1. दिस इज 201. 201. दैट विल बी आवर आंसर. इज इट क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The value of 15.2 plus 5.8 divided by 2.9 into 2 minus 3.5 into 2 divided by 0.5 क्या होगा? So this value minus this value. 15.2 plus 5.8 divided by 2.9 is 2. 2 into 2 minus 3.5 into 2 is 7 divided by 0.5. 15.2 plus 4 minus 14. So this is 15.2 minus 10, which is equal to 5.2. So our answer will be 5.2 only in this case. ठीक है. ब्रैकेट सिर्फ इसलिए लगा रहा हूँ सो दैट हमें कहाँ पे कौन से कैलकुलेशन को सेपरेटली करना है ये समझ में आ जाए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. एनालाइज द पैटर्न ऑफ अ सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चंस. सो पैटर्न क्या है सीरीज का? 8, 10, 20, 46 एंड 96. 8 है, देन वी हैव 10, देन 20, 46, 96. 8 और 10 के बीच का डिफरेंस कितना है? दैट इज द डिफरेंस ऑफ 2. देन 10 का डिफरेंस है, देन 26 का डिफरेंस है, फिर 50 का डिफरेंस है. तो 2 क्या है? 2 इज 1 प्लस 1, 10 इज 9 प्लस 1, 26 इज 25 प्लस 1, 50 इज 49 प्लस 1. यानी कि 1 प्लस 1 इज 1 स्क्वायर प्लस 1. दिस इज 3 स्क्वायर प्लस 1, 5 स्क्वायर प्लस 1, देन 7 स्क्वायर प्लस 1. तो अगला क्या आएगा? ये फर्स्ट टर्म था, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. ठीक है. नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट विल बी 9 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 81 प्लस 1, 82. तो 96 प्लस 82 आ जाएगा 178, विच इज 6 टर्म. 7 टर्म में आ गया, 9 का स्क्वायर आ गया, 11 का स्क्वायर यानी 121 प्लस 1, विच इज 122. तो 300 आ जाएगा. नेक्स्ट आएगा 13 का स्क्वायर यानी 169 प्लस 1, 170. तो आ जाएगा 470. दैट इज द 8th टर्म. और नेक्स्ट टर्म आएगा हमारा 13 के स्क्वायर क्या होता है? 15 स्क्वायर प्लस 1, 225 प्लस 1, विच इज 226. तो आ जाएगा 696, विच इज द 9th टर्म. और आंसर में 696 ही तो पूछा है, तो 9th टर्म इज द आंसर ऑप्शन. क्लियर है? ठीक है. अच्छा, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि स्क्वायर वाला पैटर्न देखो, सेकंड पैटर्न भी है क्लियरली जो वैसा ही है कि 2 से जब 10 में जा रहे हो 8 का एडिशन हो रहा है कि नहीं? पहले हम 2 ऐड कर रहे हैं, फिर 10 ऐड कर रहे हैं. तो 10 में क्या है? 2 से 10 में गए, 8 का एडिशन हो रहा है. फिर 10 से 26 में गए, 16 का एडिशन हो रहा है. 26 से 50 में गए, 24 का एडिशन हो रहा है. तो यहाँ पे फिर हम 32 का एडिशन कर दें तो भी 50 से 82 में पहुँच जाएंगे. फिर 40 का एडिशन कर दें, 82 से 122 में पहुँच जाएंगे. फिर 48 का एडिशन कर दें. तो एंड सो ऑन. सेम ही लॉजिक है. ठीक है, बस थोड़ा सा देखने में डिफरेंट है. दैट इज ऑल. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. 56, 1144, 2104, 2944 एंड 3672 एंड सो ऑन. तो यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है? काइंड ऑफ अगर हम देखें तो जो डिफरेंस आ रहा है दो नंबर्स के बीच का, दैट इज वेरी सिमिलर. मतलब कि उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. तो प्रॉब्ली सम का ही सीरीज है ये. एक बार चेक कर लेते हैं. 56, 1144, 2104, 2944, 3672. 56 से 1144 पे गए तो कितना डिफरेंस आया? 1100 माइनस 12 यानी कि 1088 का डिफरेंस है. 1088 ऐड कर रहे हैं. फिर जब आगे गए तो यहाँ पे कितना है? 1000 माइनस 40 यानी कि 960 का डिफरेंस है. फिर जब आगे गए तो दिस इज 840 का डिफरेंस है. और फिर इससे आगे दिस इज 728 का डिफरेंस है. और यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है? 1088 और 960 में डिफरेंस कितना का है? दैट डिफरेंस इज ऑफ 128. 128 सब्ट्रैक्ट किया है हमने. नेक्स्ट टाइम 120 सब्ट्रैक्ट किया है, फिर 112 सब्ट्रैक्ट किया है. क्लियर है? ओके. तो इससे अगली बार में क्या आएगा हमारा वैल्यू? 728 में कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे?
104 सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर इस ऑर्डर को चेक करें तो 104 सब्ट्रैक्ट करेंगे इस बार, इजंट इट सो? तो 104 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू हमारा? प्लस 624 और 3600 प्लस 600 आ जाएगा 4200, 4296. This will be the result. This will be the answer. Okay. Option D. Clear है? Okay. Next question करते हैं. Next question is, analyze the pattern of the series 101, 154, 213, 101, 154, 213, 274, 341, 412. तो पहले केस में क्या आ रहा है? डेफिनेटली सम का सीरीज लग रहा है, प्लस 53. नेक्स्ट में आ रहा है 154 प्लस 213, दिस इज प्लस 59, 46 प्लस 13 59, और फिर आ रहा है हमारा ऑलमोस्ट 60. एक सेकेंड, 213 प्लस 61, फिर आ रहा है 274 प्लस 341, यानी कि दिस इज 26 67. फिर एडिशन हो रहा है 71 का, 71 का एडिशन है, प्लस 71. अगला नंबर क्या होना चाहिए? पैटर्न क्या बन रहा है? 53 से गए 59 पे, 59 से गए 61 पे, 61 से गए 67 पे, 67 से गए 71 पे. ऑल ऑफ दीज आर प्राइम नंबर्स, ऑल ऑफ दीज आर प्राइम नंबर्स. कोई और तो पैटर्न नहीं है यहाँ पे, स्ट्रेट अवे प्राइम नंबर्स हैं. 53, 59 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं, 61, 67, 71. तो नेक्स्ट नंबर मस्ट बी 73, नेक्स्ट प्राइम नंबर. तो 412 प्लस 73, दिस इज 485. 485 विल बी द आंसर, which is not in the given options. Option E is the answer, 485. Clear? Okay. Next question. The ratio between the ages of Natasha and Shivani is 5:6 respectively. If the ratio between 1/3 age of Natasha and half of Shivani's age is 5:9, then what is Shivani's age? पहले वाले केस में भी रेशियो हमें गिवन है, दूसरे वाले केस में क्या किया? 1/3 एज ऑफ नताशा एंड हाफ ऑफ शिवानीज एज इज 5:9. नाउ थिंक अबाउट इट, दोनों ही केसेस में हमें क्या गिवन है? हमें रेशियो गिवन है, हमें वैल्यूज के बारे में कुछ भी पता नहीं है, कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं गिवन है. दोनों ही केसेस में हमें रेशियो गिवन है, और वो रेशियो भी दो सेम लोगों के ही एज का है, नताशा और शिवानी का. तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन एब्सोल्यूट वैल्यू की तो गिवन ही नहीं है, तो क्या हम आंसर निकाल सकते हैं ऐसे किसी भी केस में? थिंक अबाउट इट, क्या ये पॉसिबल है कि हम आंसर निकाल पाए? देखो पहले में गिवन है नताशा और शिवानी का एज का जो रेशियो है दैट इज 5:6, और फिर कह रहा है नताशा की एज हम 1/3 कर दें और शिवानी की एज को डिवाइड बाई 2 कर दें. ठीक है, तो बेसिकली ये सेम इन्फॉर्मेशन तो है जो हमें गिवन है सेकंड वाले में भी. मैं नताशा की एज को 1/3 कर दोगे तो 5 एक तरह से 5/3 हो जाएगा, और शिवानी बाई 2 यानी 6/2 हो जाएगा. यही तो रेशियो आएगा, और फिर पूरे को मल्टीप्लाई कर दो 6 से, तो पहला वाला आ जाएगा 10, सेकंड वाला आ जाएगा 12, यानी कि 5:6 का रेशियो आ जाएगा. सॉरी 12 कहाँ आ जाएगा? 6 8 एक सेकेंड 18 आ जाएगा, तो 5:9 का रेशियो आ जाएगा, और वही तो गिवन है. तो बेसिकली दोनों स्टेटमेंट सेम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, एक ही इन्फॉर्मेशन है हमारे पास इफेक्टिवली, इजंट इट सो? तो आंसर विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड. अगर एब्सोल्यूट वैल्यू गिवन होती किसी एक की तो हम निकाल पाते, या कोई और एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होता तो शायद निकाल पाते, बट इस केस में वी कैन नॉट डिटरमाइन द वैल्यूज. कोई भी वैल्यू हो सकती है, अगर इंटीजर में भी हो तो भी मल्टीपल आंसर्स आर पॉसिबल. कोई और कंडीशन गिवन होता कि नताशा की एज इससे कम है, इससे ज़्यादा है, वगैरह वगैरह, कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता तो शायद निकाल पाते, बट इस केस में दिस आंसर विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. Three numbers are in the ratio 3:4:5. The sum of the largest and the smallest equals the sum of the second and 52. The numbers का रेशियो है 3, 4 and 5. Now, if first number is 3 units, second is 4 units, third is 5 units. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का जो सम है, यानी कि 3 यूनिट प्लस 5 यूनिट का सम इज इक्वल टू 4 यूनिट्स प्लस 52. तो दिस इज 8 यूनिट्स माइनस 4 यूनिट्स, यानी कि 4 यूनिट्स की वैल्यू हमें कितनी दी है? 52, यानी कि 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 13. और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? स्मॉलेस्ट नंबर विच इज 3 यूनिट्स, तो 3 × 13 आंसर आ जाएगा 39. क्लियर? ऑप्शन सी. ओके, ठीक है. नेक्स्ट, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाई 50%. तो एरिया में क्या इंक्रीज आएगा? रेडियस को 50% से इंक्रीज कर दिया है, 50% इज 1/2. 1/2 से इंक्रीज किया, यानी कि अगर अर्लियर रेडियस हमारी पहले रेडियस अगर 2 थी, तो नाउ द रेडियस इज 2 + 1 3 हो गई है.
और अगर रेडियस का रेशियो 2:3 है तो एरिया क्या होगा, क्योंकि सर्कल की हम बात करें तो सर्कल में एरिया क्या आ जाएगा, एरिया रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 4:9 का रेशियो आएगा, यानी कि 5 से इंक्रीज हो जाएगा एरिया। क्वेश्चन में कितने से इंक्रीज हो रहा है ये पूछ रहा है, तो +5 से इंक्रीज हो रहा है और इनिशियल वैल्यू 4 थी, तो 5/4 का इंक्रीज आया है, यानी कि 125% का, ऑप्शन ए। ठीक है, इंक्रीज्ड बाई पूछ रहा है तो 125% है। अगर इंक्रीज्ड 2 पूछता तो 225% आंसर होता है, बिकॉज 4 से 9 हो गया है। ठीक है, तो 9/4 होता है उस केस में, इंक्रीज 2 के केस में 9/4 होता है, यानी कि 225%। तो ये छोटी सी बात है, बट ये ध्यान रखना है, दोनों में आंसर में फर्क आ जाएगा, बाय है या 2 है। द सिंगल डिस्काउंट इक्वल्स टू 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10%, 12% एंड 5%। तो व्हाट इज दैट सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू? ओके, जब भी ऐसी वैल्यूज हमें 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दी हो तो पहले तो दो, एक जो सबसे आसान हो उसको किनारे कर लो और बाकी दो का इफेक्टिव डिस्काउंट निकाल लो। वी नो कि X% और Y% का अगर सक्सेसिव डिस्काउंट हो रहा है तो नेट में हमारा डिस्काउंट क्या आएगा, X + Y। ठीक है, X और Y का चेंज हो रहा है एज सच, क्योंकि डिस्काउंट में नेगेटिव वैल्यूज होंगी, X + Y + XY अपॉन 100%। ठीक है, जब डिस्काउंट होगा तो इफेक्टिव क्या होगा, -X% होगा एंड -Y% होगा, डिस्काउंट तो नेगेटिव होगा, तो -X -Y और प्लस -X इंटू -Y, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +XY अपॉन 100। तो यहाँ पे डिस्काउंट में ये फर्क पड़ेगा कि दो वैल्यूज तो नेगेटिव होंगी और एक वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो 12 और 5 को जब हम लेंगे दिस विल बी -12 -5 प्लस 60/100, तो -17 प्लस 0.6, यानी कि -16.4%। अब जो नेट आ गया हमारा 2 परसेंटेजेस का, इसको हम 10% के साथ में करेंगे, तो -16.4% एंड 10%, तो याद रहेगा -16.4 -10 और प्लस 16.4 इंटू 10 आ जाएगा 164 डिवाइडेड बाई 100। तो दिस इज -26.4 प्लस 1.64। ओके, ठीक है, और क्योंकि हम माइनस में जोड़ रहे हैं तो देखो जोड़ते समय एक चीज ध्यान रखनी है कि या तो तुम इसको +2 -0.36 लिख दो, क्योंकि फिर तुम माइनस और माइनस को अलग ऐड कर लोगे इजीली और +2 कर लोगे फिर। ठीक है, तो ज़्यादा आसान रहेगा, अदरवाइज कभी कभी कैलकुलेशन में गलती होने का स्कोप भी रहता है, ऐसे में कई लोग गलती करते हो। तो -26.4 -0.36 आ जाएगा -26.76 +2, तो दिस विल बी -24.76, यानी कि 24.76% का डिस्काउंट है। ऑप्शन बी इज द आंसर। क्लियर? ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द रेशियो ऑफ द कैपेसिटी टू वर्क ऑफ ए एंड बी इज 3:2। रेशियो ऑफ द कैपेसिटी टू work इज एज गुड एज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, तो ए और बी का एफिशिएंसी हमें गिवन है, ए का है 3 यूनिट्स और बी का है 2 यूनिट्स, रेशियो गिवन है 3:2, और दे टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 डेज। तो वर्क क्या हो जाएगा, अगर 18 डेज में वर्क कंप्लीट कर रहे हैं तो 18 डेज में वर्क हो रहा है, डेज इंटू एफिशिएंसी दैट इज द वर्क, टाइम इंटू एफिशिएंसी, तो 18 इंटू एफिशिएंसी क्या है दोनों का साथ में मिला के 3 + 2 विच इज 90। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए अकेला कितने टाइम में काम करेगा, तो 90 डिवाइडेड बाई 3 विच इज 30 डेज, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, find the value of sin square 10 degrees plus sin square 20 degrees plus sin square 30 degrees plus sin square 40 degrees still sin square 80 degrees। ओके, तो यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, पहली चीज तो ये है कि हमें पता है sin square थीटा प्लस cos square थीटा इज इक्वल टू 1, तो समहाउ ये प्रॉपर्टी हमें कहीं ना कहीं पे इस्तेमाल करनी पड़ेगी, बट इस प्रॉपर्टी के लिए वी नीड cos square थीटा, इजंट इट सो? यहाँ पे तो सारे के सारे साइन है, तो वी नो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा is equal to cos theta, this property we know, and if this we know तो sin square 80 क्या आ जाएगा, this will be sin square या sin of 90 minus 10 का whole square, isn't it so? तो effectively this will become cos of 10 का whole square, यानी कि cos square 10। क्लियर? तो हमारा sin square 80 आ गया cos square 10। बाय द सेम लॉजिक sin square 70 आ जाएगा cos square 20। तो हमारे स्टार्ट में आ रहा है sin square 10, sin square 20, sin square 30 एंड sin square 40। टोटल 8 टर्म्स है sin square 80 तक। ठीक है, ये सब ऐड हो रहे हैं, और इसके बाद में आएगा sin square 50 विच विल बी cos square 40, देन आएगा sin square 60 विच इज cos square 30,
then sin square 70 which is cos square 20, then sin square 80 which is cos square 10. This is also 1, this is also 1, this is also 1, this is also 1. टोटल सम आ जाएगा हमारा 4 यूनिट्स, ऑप्शन डी. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. In what ratio is the segment joining points 2, 3 and minus 2, 1 divided by the y axis? y axis का मतलब क्या होगा कि x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा. x कोऑर्डिनेट 0 होगा. फर्स्ट पॉइंट में x कोऑर्डिनेट है 2, सेकेंड पॉइंट में x कोऑर्डिनेट है -2. फर्स्ट में है 2, सेकेंड में -2, 0 तो ठीक मिडिल में आ रहा है, तो क्लियरली हमारा आंसर ऑप्शन बी आएगा 1:1. ठीक है, बिकॉज 2 और -2 का एवरेज ही 0 है, तो स्ट्रेट अवे बिल्कुल मिडिल में आएगा, मिड पॉइंट होगा, इजंट इट सो. ठीक है, बट अगर एक जनरल क्वेश्चन होता तो हम क्या आंसर करते हैं इसका, क्योंकि वो भी पता होना चाहिए. हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि इतना इजी क्वेश्चन है, बट हमेशा मिड पॉइंट ही हो. ठीक है, तो लेट अस अज्यूम कि k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रही है y एक्सिस. ठीक है, दिस इज y एक्सिस, या फिर x = 0. ठीक है, k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो हमारा मिड पॉइंट आएगा क्या. ठीक है, मिड पॉइंट बोल रहे हैं, हमारा पॉइंट क्या आएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा. ओके, सो उस केस में जो हमारा पॉइंट आएगा, x कोऑर्डिनेट होगा उसका k इंटू -2 यानी -2k प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई k प्लस 1. ठीक है, ये x कोऑर्डिनेट होगा, और y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, k इंटू -1 यानी कि -k प्लस 1 इंटू 3 यानी +3 डिवाइडेड बाई k प्लस 1. दिस विल बी y कोऑर्डिनेट. y कोऑर्डिनेट से हमें मतलब नहीं, हमें x कोऑर्डिनेट से मतलब है. x कोऑर्डिनेट शुड बी इक्वल टू 0, तभी तो x = 0 पे आएगा. ठीक है, तो -2k प्लस 2 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 इज इक्वल टू 0. और अगर ये 0 आ रहा है तो क्लियर सी बात है कि जो हमारा न्यूमरेटर है दैट मस्ट बी 0, यानी कि -2k प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो 2k इज इक्वल टू 2 आ गया, यानी कि k इज इक्वल टू 1 आ गया. और अगर k इज इक्वल टू 1 है, यानी k:1 यानी कि 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा y एक्सिस. ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा. इज दैट क्लियर. ठीक है, क्लियर है. इससे हम अगर y कोऑर्डिनेट में निकालना चाहें तो वो भी निकल आएगा. अप्रिशिएट कर पा रहे हो इस बात को. ठीक है, तो छोटे छोटी सी चीज़ें हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हमें पता होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए. बिकॉज इन पे बेस्ड क्वेश्चन आए तो हम खट से उसको सॉल्व कर ले, उसके लिए हमें टेंशन नहीं हो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है तो हमसे नहीं होगा. ठीक है, हमारी दिक्कत है ये. तो जब भी आप कोई एग्जाम दे रहे हो, देखो ये कॉम्पिटिटिव माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है. और भले ही आपको मुश्किल सवाल आपसे ना हो पाए, कई सारे टॉपिक्स के ज्योमेट्री में ना हो पाए, या अलजेब्रा के बहुत सारे कुछ मुश्किल क्वेश्चन हो वो ना हो पाए, बट इन जनरल जो भी डूएबल क्वेश्चन है, जो भी बेसिक क्वेश्चन है, वो ज़रूर होने चाहिए. उन्हें तो मुश्किल भी चाहिए अगर पॉसिबल है तो, बट अगर मुश्किल फिर भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, प्रॉब्लम आ रहा है, तो भी जो बेसिक क्वेश्चन है उनको तो ज़रूर से ज़रूर रिवाइज कर लो, सो दैट उन क्वेश्चन में ना अटको. और मैक्सिमम टाइम्स ईजी क्वेश्चन, डूएबल क्वेश्चन ही आते हैं. फाइंड द डिजिट indicated by x and y in the number 353292xy if the number is completely divisible by 33. 33 से डिविजिबल हो रहा है, 33 को ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, 3 × 11, यानी कि नंबर हमारा 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए. ओके, 3 करें तो सम ऑफ डिजिट्स इंपॉर्टेंट है. 3, 5, 8, 3, 11, 13, 22, 24, यानी कि हमारा जो गिवन नंबर्स है वो तो सारे के सारे 3 से, उनका जो सम है वो तो 3 से डिविजिबल है, यानी कि x प्लस वाई शुड बी डिविजिबल बाई 3. ये तो पहली चीज होगी. 4 + 5 9, ये भी है. 6, 9, 9, सारे डिविजिबल हैं. ओके, तो अब बात करते हैं 11 की डिविजिबिलिटी की. 3, 5, 3, 2, 9, 2, x, y. तो 3 + 3 + 9 + x, क्या सम आ गया हमारा, 6 + 9 15 + x. और यहाँ पे सम आया 5 + 2 + 2 + 5, यानी कि 9 + 5. जो डिफरेंस है ऑड प्लेस डिजिट्स का और इवन प्लेस डिजिट्स के सम का, दैट मस्ट बी या तो 0 हो या मल्टीपल ऑफ 11 हो, तभी तो 11 से डिविजिबल होगा. ओके, अब अगर इसको 0 होना है तो 15 + x -9 + y है, यानी कि दिस इज इफेक्टिवली 6 + x - y. तो या तो फिर x - y हमारा -6 हो तो चल जाएगा, और या फिर 5 हो तो भी चल जाएगा. Isn't it so? x - y -6 होने का मतलब ये हुआ
x इज इक्वल टू y माइनस 6 हो, दिस इज फर्स्ट कंडीशन, और x माइनस वाई 5 हो, यानी कि x इज इक्वल टू y प्लस 5 हो, तब भी चल जाएगा। देख लेते हैं किसी भी ऑप्शन में ऐसा है क्या। पहला वाला है 4,5, नहीं है। बी है 0,6, तो अगर 0,6 है यानी कि x हमारा 0 है, y 6 है, तो डेफिनेटली सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को, तो 0,6 विल बी द आंसर। 3,6 नहीं हो सकता है, 0,9 भी नहीं हो पाएगा, ऑप्शन बी इज द ओनली वन सेटिस्फाइंग। क्लियर है? ओके, कोई दिक्कत? अच्छा, x इक्वल टू वाई प्लस 5 भी तो हो सकता था। या फिर x इक्वल टू वाई माइनस 6 में क्या कोई और आंसर पॉसिबल है? थिंक अबाउट इट। ये तो क्वेश्चन खत्म हो गया, बट x इक्वल टू वाई माइनस 6 में क्या कोई और आंसर पॉसिबल है? 0,6 तो हो गया, और कोई नंबर हो सकता है क्या? अगर लेट अस से 3,9 होता, क्योंकि 3,9 में भी सम ऑफ 3 एंड 9 इज डिविजिबल बाई 3, और डिफरेंस के केस में भी अगर हमारा x इक्वल टू 3 करेंगे, y इक्वल टू 9 करेंगे, सेटिस्फाई कर रहा है, तो 3,9 इज ऑल्सो अनदर पॉसिबल सॉल्यूशन। क्लियर है? अनदर पॉसिबल सॉल्यूशन हो जाएगा। सिमिलरली x इक्वल टू वाई प्लस 5 के केस में अगर हम x इक्वल टू 0 रखें, ना 0 तो हो ही नहीं सकता, x मस्ट बी ग्रेटर देन 5, तो अगर x इक्वल टू 5 रखेंगे तो नहीं, x इक्वल टू 6 रखेंगे तो y इक्वल टू 1 होना पड़ेगा, 6 प्लस 1 7, नॉट मल्टीपल ऑफ 3। x इक्वल टू 7 रखेंगे तो y को 2 होना पड़ेगा, तो 7,2, बिकॉज 7 प्लस 2 इज 9, और यही एक सॉल्यूशन आएगा। तो ये भी हमारे सॉल्यूशंस होंगे 7,2 एंड 3,9। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? नाउ दिस इज कंप्लीट सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ log ऑफ x ऑन द बेस 27 एंड log ऑफ x ऑन द बेस 3 इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या होगी? पहले आ रहा है log ऑफ x ऑन द बेस 27 प्लस log ऑफ x ऑन द बेस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 4। ओके, 27 इज 3 का क्यूब, तो वी कैन राइट 27 एज 3 का क्यूब। ठीक है, और अगर हमारा log ऑफ 3 का क्यूब, log ऑफ x ऑन द बेस 3 का क्यूब है, तो वी कैन राइट दिस एज, ये क्यूब बाहर आएगा तो बाहर आके क्या हो जाएगा, 1/3, तो 1/3 टाइम्स log ऑफ x ऑन द बेस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज 1/3 टाइम्स log ऑफ x ऑन द बेस 3 प्लस log ऑफ x ऑन द बेस 3 एंड दैट इज इक्वल टू 4। 1/3 टाइम्स log ऑफ x ऑन द बेस 3 को कॉमन ले लोगे तो 1/3 प्लस 1 आ जाएगा, this into log of x on the base 3 is equal to 4. So effectively log of x on the base 3 will be equal to 4 into this is 4/3, और राइट हैंड साइड में जाके हो जाएगा 3/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, दिस इज इक्वल टू 3। ओके, तो log of x on the base 3 is 3, तो effectively 3 का क्यूब इज x, x is 3 का क्यूब which is 27, ऑप्शन सी। क्लियर? ओके, और लॉग पे अगर अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है या क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है, तो लॉग का जो बेसिक सेशन है वो जरूर चेकआउट कर लेना, so that you are comfortable with such questions. Okay. Next question. If x is to y is 5 is to 6, then 3x minus 2y is to y minus x की वैल्यू क्या होगी? स्ट्रेट अवे x और y की जगह 5 और 6 रिप्लेस कर दो। दिस इज 3 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 6 अपॉन 6 माइनस 5, यानी कि 15 माइनस 12 इज 3 अपॉन 1, 3 अपॉन 1, 3:1 इज द आंसर, ऑप्शन सी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। In a class of 60 students, 40% are girls, 40% are girls, 40% कितना हुआ, यानी कि 2/5 are girls। तो इफ टोटल 5 है तो गर्ल्स होंगी 2, बॉयज हो गए 3, गर्ल्स हो गई 2, एंड एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 62 एंड दैट ऑफ गर्ल्स इज 55। और क्वेश्चन में एवरेज वेट ऑफ द होल क्लास पूछ रहा है। सेम क्वेश्चन जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, यहाँ पे 62 को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज 55 प्लस 7, तो 55 तो वेट गर्ल्स का भी है, बॉयज का भी है, बॉयज का 7 एक्स्ट्रा है, 7 एक्स्ट्रा है, तो 55 तो हमने पहले ही कॉमन ले लिया। अब 7 ये जो एक्स्ट्रा है बॉयज का है, तो 7 इंटू 3, क्योंकि बॉयज 3 है, अगर 5 टोटल है तो बॉयज 3 होंगे, 7 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2, दिस इज 21/5, 55 प्लस 21/5 यानी 4.2, 59.2 kg विल बी द आंसर। ओके, ऑप्शन ए। इज दैट क्लियर?
अदरवाइज कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा टिपिकल होता है, 62 × 3 करोगे, 5 × 2 करोगे, और फिर भी कैलकुलेशन इतना मुश्किल नहीं है, बट दिस अप्रोच इज मच मच बेटर। कैलकुलेशन हमारी बचाती भी है और समझ को भी बेहतर करती है। ओके भाई, इफेक्टिवली यहाँ पे हमें क्या करना था, 55 तो लिखा ही लिखा है, हमें पता ही है। 7 × 3 21/5 करना था स्ट्रेट अवे। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 125% और 25% ऑफ 80? 125% यानी कि 5/4, 25% यानी कि 1/4, और इंटू 80। 16 से 5 टाइम्स जाएगा, 5 × 5 इज 25, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स एट 40% मोर देन देयर कॉस्ट प्राइस। 40% ज्यादा मार्कअप करता है और फिर डिस्काउंट करता है 25% का ऑन द मार्क प्राइस। तो गेन परसेंट क्या होगा? गेन परसेंट क्या होगा? पहले तो 40% से मार्कअप कर रहा है, 40% यानी कि 2/5 से मार्कअप कर रहा है, इजंट इट सो? ठीक है, तो पहले तो दे रहा है वो 5 का सामान 7 में मार्कअप कर रहा है 2 का, और फिर 25% का डिस्काउंट भी दे रहा है। 25% यानी कि 1/4 का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 4 का आइटम फिर वो 3 में दे रहा है। नेट में मामला क्या बना? 5 × 4 20 का आइटम वो दे रहा है, 7 × 3 21 में, यानी कि 1 का ले रहा है प्रॉफिट। कितने में प्रॉफिट दे रहा है? 20 में, तो 1/20 का प्रॉफिट होगा, विच इज 5% प्रॉफिट, ऑप्शन सी। इज इट क्लियर? ठीक है, क्या बात समझ में आती है? अदरवाइज स्टेट अवे वैल्यू से भी कर सकते थे कि हमें पता है कि पहले मार्कअप कर रहा है 40 का, लेटस से कॉस्ट प्राइस 100 है, तो मार्क प्राइस हो जाएगा +40, 140, और फिर वो देगा डिस्काउंट 25% का, डिस्काउंट आ जाएगा 25% यानी कि 35, तो 140 - 35 इज 105। दिस इज द सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस अगर 105 है, 100 कॉस्ट प्राइस है, तो 5 का प्रॉफिट हो रहा है, 5% हो गया इफेक्टिवली, बिकॉज 100 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, कॉस्ट प्राइस है कि नहीं? ठीक है, so when a number is increased by 120 it becomes 130% of itself। तो 100% तो पहले से ही था, 30% और हो गया, किस वजह से? जब हमने इंक्रीज किया 120 से, तो 30% ऑफ नंबर इज 120, तो नंबर आ जाएगा हमारा 120 × 100/30। 4 × 100 इज इक्वल टू 400, 400, नंबर विल बी 400। इजी क्वेश्चन है कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट वन, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर? तो एरिया क्या होगा? एक छोटी सी चीज जो मैंने बार बार बताया है याद रखने को, कि जब भी हमें गिवन है, अगर रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, इस चीज को याद रखो, फॉर रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है, सर्कमफेरेंस या फिर पेरीमीटर, पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस जो भी बोल दो, दैट इज 44 सेंटीमीटर्स। ठीक है, और अगर हमारा रेडियस 7x हो जाएगा, 7x हो जाएगा, तो यही चीज हमारा 44x हो जाएगा। यानी कि अगर हमारा पेरीमीटर गिवन है, सर्कमफेरेंस गिवन है 22, जो कि 44 का हाफ है, तो रेडियस भी हमारा 47 का हाफ हो जाएगा, यानी 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर रेडियस हमारा 7 सेंटीमीटर है, तो एरिया विल बी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर रेडियस हमारा 7x सेंटीमीटर होगा, तो एरिया हो जाएगा 154x स्क्वायर, बिकॉज एरिया तो रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर? तो क्योंकि रेडियस हमारा हाफ हुआ है, 7/2 हुआ है, तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा 154 × x स्क्वायर, यानी 154 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, 154/4, विच इज 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 24, 120 एंड 22? तो 24 is to 120 is to 22 is to, let us say, x। तो बेसिकली क्या है? 24/120 इज इक्वल 22/x। तो 125 टाइम्स है, 22 का 5 टाइम्स क्या हो जाएगा? 110, ऑप्शन ए। तो लिखने की ऐसा कोई जरूरत ही नहीं, 24 का 5 टाइम्स है 120, 22 का 5 टाइम्स आ जाएगा 110। दैट विल द फोर्थ प्रोपोर्शन। ओके, simple interest received by a person in 10 years on a principal of rupees 9500 is 130% of the principal। सिंपल इंटरेस्ट 130% है 10 ईयर्स में, तो अगर 10 ईयर्स में 130% है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? दैट इज 130% डिवाइड बाई 10।
13% स्ट्रेट अवे, ऑप्शन डी, कुछ भी नहीं करना इसमें। और मोहित buys an old bicycle for rupees 2700 and spends rupees 500 on its repairs. If he sells the bicycle for rupees 3520, तो what will be his profit percentage? प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? कॉस्ट क्या है इफेक्टिवली 2700 में परचेज किया, फिर 500 रिपेयर में लगाया, तो कॉस्ट आ गया हमारा 3200 रुपीज। दिस इज द इफेक्टिव कॉस्ट। और फिर उसने सेल किया है 3520 में, देखिए प्रॉफिट कितना हुआ 320 का, तो कॉस्ट का 10% प्रॉफिट है, 10% प्रॉफिट है, ऑप्शन ए इज द आंसर। फ्लाइट फेयर बिटवीन टू सिटीज इज इंक्रीज इन द रेशियो 11:13, यानी कि अगर इनिशियली 11 था तो अब हो गया 11 से इंक्रीज होकर 13। और इनिशियल फेयर, ओरिजिनल फेयर गिवन है 12100, 12100 क्या है, दिस इज 11 इंटू 1100, 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई, तो आप प्राइस आप क्या होगा फेयर 13 इंटू 1100, 13 इंटू 11 इज 143, तो 14300, दिस इज द न्यू फेयर, ऑप्शन ए। क्लियर? One flies a kite with a thread 180 meters long. If the thread of the kite makes an angle of 60 degrees with the horizontal line, then the height of the kite from the ground, assuming the thread to be in a straight line, कितना होगा? Okay, so this is the ground and one is flying a kite. Let's say this is the kite. Okay. और thread है 180 meters का, and thread is making an angle of 60 degrees from the horizontal line. Height of the kite from the ground पूछ रहा है, तो वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, ओके, राइट एंगल ट्रायंगल है, 60 डिग्रीज है, दिस एंगल विल बी 30 डिग्रीज, 30 60 90 का ट्रायंगल हम बार बार देख चुके हैं, वेरी कॉमन वेरी इंपॉर्टेंट ट्रायंगल। रेशियोज का ध्यान रखना है यहाँ पे 30 60 90 वाले ट्रायंगल में। 30 डिग्री के सामने वाला साइड अगर 1 यूनिट है तो 60 के सामने वाला साइड हो जाएगा √3 यूनिट और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा हमारा 2 यूनिट्स, रेशियो आएगा 1:√3:2। ओके, तो क्लियरली यहाँ पे हमारा दिस इज 180, 2 यूनिट्स की वैल्यू क्या है 180, तो 1 यूनिट क्या आ जाएगा, 1 यूनिट आ जाएगा 90 यूनिट्स, और 60 के सामने वाला साइड क्या होगा √3 यूनिट होगा, यानी 90 √3 हो जाएगा, 90 √3 यूनिट्स हो जाएगा, तो दिस विल बी 90 √3 मीटर्स, राइट आ जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर? ओके, दीज आर ऑल द क्वेश्चंस इन द सेकंड सेशन। आई बिलीव सेशन आपको पसंद आया होगा, क्वेश्चन समझ में आएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, क्वेश्चन आर वेरी डूएबल, और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और जो हमने फर्स्ट सेशन में किए वैसे भी आते हैं, उनमें से कुछ को स्किप करना पड़ता है और कुछ को करेंगे, टाइम जितना मिलेगा एग्जाम में, जितना तुम टाइम अपने लिए निकाल पाओगे डिपेंड करेगा उस पर, ठीक है। और सारी की सारी जो छोटी छोटी बातें हमने सीखी हैं उनको अपनी प्रैक्टिस में जरूर लाना है, तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होगा और आगे के सेशंस में तुमको और मजा आएगा, ठीक है। अगर सेशन पसंद आए तो उसको लाइक करना है, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना, और यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद टेलीग्राम एट ADITYAKT and join the Telegram group CAT-MBA, और यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी फॉर एनी क्वेरीज और कंसर्न्स। कोई भी डाउट है तो जरूर कमेंट में मेंशन करना, एंड दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर।